लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो मंत्री हैं या विधायक हैं या एमपी हैं, आप भी बता दें, आप भी कई जगहों पे मुझे दिखे हैं और आपका भी कई मुस्तकिल मैंने चैनल देखा है। आपने कभी किसी सत्ताधारी कभी आपने इंटरव्यू विधायक का किसी का देखा आपने, या किसी एमपी का या किसी मंत्री का, कि आप क्या कर रहे हैं, या कई सड़कों पे करता हुआ कोई दिखाई दिया हो किसी की मदद? वो अपने आप को इतना लॉकडाउन करे बैठे हैं कि पता नहीं, जैसे इनकी जान को खतरा है। जान को खतरा तो हिंदुस्तान में हर किसी को है, और ऐसे खतरे के टाइम पर ही अगर आप जनता के काम आएंगे तो आपने जो वोट लेते टाइम वादे किए थे या जो उनसे रिश्ता बनाया था, तभी तो वो रिश्ता कायम पूरा हो पाएगा। अलग अलग वक्त का अलग अलग मामला है। शुरू में हमने कुछ और करा, अब कुछ और दे रहे हैं। रमज़ान आ गए तो कुछ और दे रहे हैं, ईद आएगी तो कुछ और देंगे। तो मतलब शुरुआत तो की थी हमने आटे से और दाल चावल से खाली, कि शुरू के दिन है चलो निपट जाएगा। जो जो टाइम निकला तो उसके बाद फिर देखा कि रमज़ान आ गए हैं, तो रमज़ान में रमज़ान के हिसाब से कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के साथ पूरे भारत में लॉकडाउन 3 लगातार चल रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया, जिसके लिए उन्होंने किसी भी तरीके की कोई तारीख नहीं दी है, और साथ ही साथ उन्होंने आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए 20 लाख करोड़ का एक राहत पैकेज भी निकाला है, जिससे आर्थिक स्थिति को संभाला जा सके। लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखें तो अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग अपने स्तर पर समाज को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं संभल में, जहां से विधायक नवाब इकबाल के सुपुत्र लगातार लॉकडाउन 1 से लोगों के घर सामान की सामग्री पहुंचा रहे हैं। लोगों को जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनको लगातार सामान मुहैया करा रहे हैं। तो इसी पर हम बात करते हैं सुहेल इकबाल से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर कब से आप ये लोगों को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं, सामान पहुंचा रहे हैं? देखिए, जिस वक्त पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 24 तारीख में गालिबन इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया था। इस चीज़ का आभास तो बहुत पहले हो गया था कि ये एक परेशानी आने जा रही है, और बहुत बड़ी परेशानी है। विश्व, चाइना से लेकर रशिया, जापान और अमेरिका, तमाम दुनिया इसके जद में है। तो इतनी बड़ी परेशानी बन जाएगी, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। लेकिन हम तो पहले दिन से ही मुस्तकिल, क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं हिंदुस्तान के, मुस्तकिल हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हिंदुस्तान के अंदर किसान लोग रहते हैं, रोज़ाना कमाई करते हैं, रोज़ाना अपना जाना बच्चों को पेट भर रहे हैं। तो हम तो पहले दिन से लगे हुए हैं खिदमत खल्क के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कितने लोगों को आपने अब तक सामान पहुंचा दिया होगा आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, ना हमने कोई नाम लिखे हैं, ना हमने इस तरह कोई क्राइटेरिया बनाया है कि हमने कहाँ भेज दिया, कहाँ नहीं भेजा। हमें याद है अच्छी तरीके से हम क्या काम कर रहे हैं। बहुत से हमने क्षेत्र के अंदर काम किया है। शहर के तकरीबन हमने 90% इलाकों के अंदर जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स काम कर रहे हैं हमारे, और साथ ही साथ हमने पूरी एक कमेटी बना रखी है अपनी, जो इस वक्त कोरोना वॉरियर्स के नाम से हम लोग अपना आपस में संबोधन करते हैं। एक ग्रुप बना रखा है जिसके अंदर मुख्तलिफ मोहल्लों के अलग अलग नाम हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो हमारी टीम के लोग हैं। उनके ज़रिए हम लोग जानकारी मिलती है, तो जैसे जैसे जानकारी मिलती है उन तक उनको ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाते हैं। आपस में बात करते हैं, कहाँ परेशानी है उनको देखते हैं। जो फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, जो जानकारी आ रही है वो सही आ रही है, नहीं आ रही है। और अगर आदमी परेशान होता है, हालांकि परेशान कौन नहीं, परेशान तो सब हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि डबल ट्रिपल मिल जाए और जो आदमी वाकई परेशान भूखा है उसे ना मिल पाए। तो हर घर में राशन पहुँच जाए, कोई भूखा ना सो पाए, कोई प्यासा ना रह जाए, ये देखते हुए हर तरीके की मदद संभल के जाबाज लोग इस वक्त कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से उन सभी जाबाज लोगों का, जो ऐसे मुसीबत के दौर में एक निवाला ही चाहे वो अपने पड़ोसी को दे पा रहे हैं, मैं उन सब का शुक्र अदा करता हूँ। और यही जज्बा हिंदुस्तान को आगे को लेके जाएगा, और यही हिंदुस्तान आगे को दोबारा से, जिस तरीके से हम लॉकडाउन से पहले रहते थे, दोबारा से उसी तरह से हम रहने में कामयाब हो पाएंगे। ये जो सामान है, जो आप यहाँ आर्थिक मदद कर रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको कोई फंड मिला है, या आप अपने स्तर पर ही ये सामान लोगों तक पहुँचा रहे हैं, या अपने ही मतलब अपने रेवेन्यू से, या अपने पैसों से, या फिर पार्टी की तरफ से पहुँचा रहे हैं? देखिए,
ये जो आपदा है किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, ये विश्वव्यापी आपदा है। इसको हम किसी झंडे के नीचे या किसी धर्म के नीचे या किसी समाज के नीचे लेके आएंगे तो ये बड़ी घटिया हरकत हो जाएगी। हर एक नागरिक, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, इतना ही जिम्मेदार है और इतना ही अफेक्टेड है। जो मेरे बस में है वो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे पड़ोस के बस में होगा वो कर रहा होगा। ऐसे ही शहर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में ही अलग अलग सूबों के अंदर बहुत से हमारे जाबाज लोग जो अपनी जान की बाजी लगाने के बाद घर से बाहर निकलकर और लोगों तक पहुंचना, राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोरोना से मरे ना मरे आदमी आज या कल, लेकिन इस भूख से घरों के घर बर्बाद हो जाएंगे, पूरी हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इतना लंबा लॉकडाउन हो गया है, इतना लंबा हमें पॉज कर दिया गया है कि लोग अब जो हैं, जो रखा पूंजी थी वो सब ख़त्म सा हो गया है। और अब जो एक नॉर्मल रेंज के लोग थे, जो जिनके घर में 50-60 हज़ार लाख रुपए रखते थे कभी, आज उनके यहाँ भी बिल्कुल खाने पीने को नहीं है। तो हालात जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा उल्टे हो चुके हैं और तंगी जो है हर जेब में महसूस होने लगी है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के हमें कदम उठाने पड़ेंगे, फालतू खर्चों से बचना पड़ेगा। और ये जानकर के हमारा पड़ोसी या हमारा कोई साथी भूखा न रह जाए, या शर्मिंदगी में या अपने आप को झेपने में वो पीछे न रह जाए, उनको खुद ध्यान रखना पड़ेगा हमें। इसलिए हमारे वॉरियर्स काम कर रहे हैं, सलाम है उन्हें। अच्छा, वॉरियर्स काम कर रहे हैं, तो ये आपकी बेटी है तो ये भी आपकी वॉरियर्स ही है। देखिए, इस बेटी के अंदर जज्बा है मेरे, माशाल्लाह। मैं जब भी घर से निकलता हूँ, ये पहले मुझे जाना कहाँ जा रहे हैं, खैरियत से रहिएगा, मास्क लगा लीजिए, ये कर लीजिए, वो मुझे कहती है। यहाँ मैं आऊँगा तो ये कहती है मैं भी साथ में रहूँगी, मैं भी बंटवाऊँगी, मैं भी जाना राशन पैक कराऊँगी। तो ये इससे कहा नहीं गया है, ये मुस्तकिल सुबह जब होती है तो इसका मकसद ये होता है कि चलिए सामान पैक कराएंगे अब्बा, चलिए अब्बा कोई लेडी आ गई है वो को ये दे दीजिए। मतलब इसके अंदर खुद ही कुदरतन, चूँकि हमारे दादा के अंदर, इसकी दादा के अंदर, मेरे दादा के अंदर जो नवाब महमूद हसन खान साहब थे उनके अंदर, मेरे अब्बा के अंदर एक ही ब्लड लाइन है, मदद करना। खल्क तक हमारी मदद पहुंच जाए, जिस लायक भी हम हैं, शायद वही खून इसके अंदर वो वलवला मार रहा है। तो मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि अच्छी बात है। मतलब मैं इससे डिस्करेज नहीं करता हूँ कि नहीं तुम घर में रहो, ये नहीं रहो। ये पूरा प्रोटेक्शन इस्तेमाल करती है, मास्क लगाती है, ग्लव्स पहनती है, उसके बाद यहाँ आती है, करती है, फिर वहाँ जाकर हाथ पाथ धोएगी, सब काम करेगी, मेरा भी ख्याल रखेगी, अपनी अम्मा का भी ख्याल रखेगी, दादा का भी ख्याल रखेगी। तो इसके अंदर जज्बा है, समझ है कि क्या कर रही है, करना चाहिए, अच्छी बात है। सर, आप जो ये राहत पैकेज भेज रहे हैं तो इसमें क्या मतलब क्या क्या आप सामान लोगों तक पहुंचा रहे हैं? आप थोड़ा अगर हमें बता देते कि मतलब ये सामान है जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अलग अलग वक्त का अलग अलग मामला है। शुरू में हमने कुछ और करा, अब कुछ और दे रहे हैं। रमज़ान आ गए तो कुछ और दे रहे हैं, ईद आएगी तो कुछ और देंगे। तो मतलब शुरुआत तो की थी हमने आटे से और दाल चावल से खाली, कि शुरू के दिन है चलो निपट जाएगा। जो जो टाइम निकला तो उसके बाद फिर देखा कि रमज़ान आ गए हैं, तो रमज़ान में रमज़ान के हिसाब से, अफ्तारी के हिसाब से और सहरी के हिसाब से, कि भाई रफ्तारी में जो है ना लोगों को बेसन की ज़रूरत पड़ती है, पकौड़ियाँ बनाएंगे, खजूर की ज़रूरत पड़ती है तो खजूर भी देंगे, शिकंजी का पैकेट बना के, कभी कभी है ना पूरा दिन प्यासा रहता है तो कहीं नींबू की पानी कमी ना हो जाए, शुगर कमी ना हो जाए, तो उसके लिए शिकंजी कभी कभी। सुबह को सहरी के लिए डबल रोटी रखी हुई है, डबल रोटी और दूध, उसका भी इंतज़ाम कर रहे हैं। तो सब चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं। वो अलग अलग फेजेस के ऊपर है कि कैसे फेज आएंगे। अब जैसे ईद आएगी तो हम जो लोगों को देंगे तो हम सिवैयाँ भी देंगे और दूध भी देंगे, शक्कर भी देंगे। तो हमने चाय की पत्ती तक दी है, लेकिन वो फिर ज़्यादा एक्सीड हो जाती है कि हम चाय भी दे रहे हैं। मतलब चाय की ज़रूरत नहीं है, आज हमें खाने की ज़रूरत है। आदमी भूख के लिए मर रहा है कि भूख लग रही है, खाना। 50 दिन से ज़्यादा लॉकडाउन को हो गए हैं और आप 50 दिन से लगातार ये काम कर रहे हैं, तो मतलब जज्बा, अगर आपका कभी ऐसा लगता है कि आपको कि जज्बा मेरा अब कमज़ोर हो रहा है, लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा है, महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो मतलब जब जज्बा आपका थोड़ा कमज़ोर पड़ता हो तो ऐसा कुछ आपको लगता हो? देखिए, बात सही है आपकी कि लंबा वक्त हो चुका है और हर किसी का एक मतलब लिमिट है। अनलिमिटेड तो कोई नहीं है ना। अंबानी और अडानी तो है नहीं कि जाना हमें हर चीज़ माफ़ कर दी गई हो, हर चीज़ में राहत दे दी गई हो। ऐसे वक्त में भी उन्हें राहत दे दी गई, पैकेज दे दिए गए उन्हें, अलग से उनको माफ़ कर दिए गए। जो कुछ भी है जनता के लिए समर्पित है, जान भी और माल भी। लेकिन उसके साथ साथ अफसोस ये भी होता है कि व्यवस्था जो है इससे बेहतर की जा सकती थी।
इमरजेंसी का दौर है, इसलिए हम बुरा नहीं कह सकते खुल के, क्योंकि हमें करेज करना है, लोगों को इनकरेज नहीं करना है, उनको उनका भरोसा जीतना है, उनका ढांढस बढ़ाना है। और जिस लायक भी हम कर रहे हैं, सरकार को चाहिए था कि जितना भी राशन हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा राशन का इंतज़ाम करा देती। लोगों के बहुत से लोगों के यार राशन कार्ड बने हुए नहीं है, राशन कार्ड बन गए हैं तो वो पंजीकृत नहीं है, लंबी लाइनें लग रही हैं वहाँ पर आपूर्ति विभाग के अंदर, ब्लैक मार्केटिंग तक होती हुई देखी है। संभल के अंदर कई दुकानें सस्पेंड कर दी गई हैं, मतलब घटतोली और जो है ना बांटने के ऊपर, और तमाम तरीके की बातें हैं। तो उन सब बातों पे ध्यान देना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस वक्त इमरजेंसी का दौर है। इमरजेंसी में बुरा कहना तो अच्छी बात नहीं रहेगी, लेकिन कमियाँ बहुत हैं सरकार के अंदर। उन कमियों को हम लोग जिस वक्त ये निपट जाएंगे, इन चीज़ों से जाहिर करेंगे, बहुत मतलब एक नहीं हज़ारियों कमियाँ हैं। पहले दिन से और आज तक सरकार वो कर रही है जो गाइडलाइन आ रही है। अगर मेरे पास भी गाइडलाइन आए वो मैं करूँगा तो मैं फिर जनप्रतिनिधि कहूँगा, मैं जनता का ख्याल रखते हुए उसकी हमदर्दी करते हुए काम करूँगा। ये देखूँगा कि हाँ उसको सुकून मिल रहा है नहीं मिल रहा है इस काम से, तो मेरा मामला है। गाइडलाइन आई, मैंने सुबह को जाकर खड़ा हो गया कहीं जाके, हाँ मैंने काम कर दिया, ड्यूटी हो गई, शाम को आके सो गया, मुझे रात को नींद भी नहीं आएगी कि मैंने कितनी लोगों की मदद करी, कितने लोगों की मदद नहीं करी। मदद वो होती है कि आप गाइडलाइन के अंदर रहते हुए भी उस गाइडलाइन के ज़रिए कितने लोगों की मदद कर पा रहे हैं। हमदर्द, क्योंकि इंसान हम भी हैं, और जो अधिकारी हैं, चाहे वो सीओ हैं, चाहे वो एसडीएम हैं, चाहे वो डीएम हैं, चाहे वो किसी भी अधिकारी किसी विभाग के हैं, वो भी इंसान हैं। वो इंसानियत को जिंदा रखें अपने अंदर। ऐसा ना करें कि खाली अपने आप को ब्यूरोक्रेट समझ के, अधिकारी समझ के, ऑफिसर समझ के सिर्फ लोगों को तकलीफ़ देना या उनकी तकलीफ़ को ना समझना, ये उनकी ड्यूटी नहीं है। उनकी ड्यूटी है कि जो इंसान उनके पास आया है, उनके नौकर हैं हम, और उनके लिए ही हमें सैलरी मिल रही है, उनकी वजह से ही हम लोगों को तैनात किया गया है। तो किस तरीके से इस आदमी की या इस समाज की या इस शहर की जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उसको हम पूरा कर पा रहे हैं, ये जज्बा होना चाहिए उनके अंदर, ख़ास तौर से इस इमरजेंसी के दौर के अंदर। ज़मीनी स्तर पर आपको प्रशासन के जवाबी सामान वगैरह लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ज़मीनी स्तर पर आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जैसे प्रशासन हो, जैसे अतुल प्रधान हो, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हो, सचिन चौधरी हो, उन्होंने के लोगों की मदद कर रहे हैं तो प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है, तो इस तरीके की स्थिति आपके साथ भी मतलब यहाँ शहर में कुछ बनी? प्रशासन संभल का हमारा जो है, चूँकि हम लोग हेल्प कर रहे हैं, उसने हमें सहयोग करा है, लेकिन कुछ अधिकारी होते हैं इस तरह के जो सिर्फ गाइडलाइन को ही फॉलो करते रहते हैं कि तुम बाहर निकलना है, तुम्हें ये नहीं करना है। कुछ इसलिए भी करते हैं कि वो आज भी कई हमारे समाज के लोग ऐसे हैं कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको टांग खींचने के लिए कि भाई ये काम क्यों कर रहा है, इसका नाम हो जाएगा। भाई नाम करने के लिए काम कोई नहीं कर रहा है। आप आ गए, मैं यहाँ बैठा हुआ मिल गया तो आपने बना लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, मना नहीं कर सका। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनको कुछ लोग जानबूझ के टांग खींचने के लिए कि बोले ये बाहर क्यों निकल रहा है, इसकी एफआईआर करो, इसके ऊपर लॉकडाउन का मुकदमा लगाओ, इसके लिए ऐसा करो, ये हम करेंगे तो हम भी निकलेंगे। मतलब प्रशासन के ऊपर दबाव बनाना सियासी कि हम ऐसा करेंगे वरना तुम इनके साथ ऐसा करो। मेरे सामने हो चुका है, मेरे साथ हो चुका है। हम गाँवों में गए, हम शहरों में गए, हम क्वारंटीन सेंटर्स में गए, वहाँ जाके व्यवस्था देखी जो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ये प्रधानमंत्री जी ने खुले तरीके से कहा था कि इस लॉकडाउन के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस है, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग आएंगे जाएंगे, जनता का ख्याल रखेंगे। जनता का ख्याल रखने के लिए अब बात हुई सियासी आ जाएगी फिर, जो मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के तो काफ़ी हमारे लोग नज़र आए जो लोग मुस्तकिल अपने अपने क्षेत्र के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो मंत्री हैं या विधायक हैं या एमपी हैं, आप भी बता दें, आप भी कई जगहों पे मुझे दिखे हैं और आप कभी कई मुस्तकिल मैंने चैनल देखा है। आपने कभी किसी सत्ताधारी कभी आपने इंटरव्यू विधायक का किसी का देखा आपने, या किसी एमपी का या किसी मंत्री का कि आप क्या कर रहे हैं, या कई सड़कों पे करता हुआ कोई दिखाई दिया हो किसी की मदद? वो अपने आप को इतना लॉकडाउन करे बैठे हैं कि पता नहीं, जैसे इनकी जान को खतरा है। जान को खतरा तो हिंदुस्तान में हर किसी को है, और ऐसे खतरे के टाइम पर ही अगर आप जनता के काम आएंगे तो आपने जो वोट लेते टाइम वादे किए थे या जो उनसे रिश्ता बनाया था, तभी तो वो रिश्ता कायम पूरा हो पाएगा। तो यही चीज़ है कि अंदर की बातें भी वही हैं, बाहर की बातें भी वही हैं। लिहाजा इस वक्त किसी पर कटाक्ष न करते हुए मैं ये कहूँगा कि जाबाज लोग जो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, उनसे वो लोग मुतासिर होकर, प्रेरणा लेकर वो लोग भी मदद करने की कोशिश करें। अधिकारी भी उनसे प्रेरणा ले जो लोग जान की बाजी लगाकर और जो है ना लोगों की मदद कर रहा है। हाँ, अगर कोई गलत ढंग से कर रहा है, कानून का दायरा तोड़ रहा है, ज़्यादा ही उत्पाद बना रहा है या फिर भीड़ को इकट्ठी कर रहा है, तो वो गलत है, उसका हम भी विरोध करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने यहाँ आए
और मेरा दिखाने का कोई वो नहीं था, लेकिन जज्बा है, इस जज्बे को और लोग भी अपनाएं जितना हो सकता है। ईद आने वाली है, मैं सभी लोगों को आपके ज़रिए ये पैगाम देना चाहूँगा अहले हिंदुस्तान को कि बहुत बड़ा पर्व होता है हिंदुस्तान का, बहुत बड़ा त्यौहार होता है ये। 30 दिन रोज़े रखते हैं और उसके बाद हम ईद की तैयारी करते हैं, बाज़ारों में जाते हैं। लेकिन आज जब ऐसी इमरजेंसी है तो मैं सब लोगों से यही अपील करूँगा कि इस वक्त कम से कम ख़रीदारी करें, फ़िज़ूल ख़रीदारी बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप कपड़े बना सकते हैं तो पहले अपना कपड़ा ना बनाकर अपने पड़ोसी के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर देना, उसकी तकलीफ़ को देख लेना, उसके बाद अपने लिए सोचना। क्योंकि आज इंसानियत को ज़िंदा करने के लिए हम और आप दोनों इतने ही ज़िम्मेदार हैं जितने हमारे सत्ता में बैठे हुए जितने भी हमारे मंत्री हैं या ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। और यही हमारे लिए आगे चलकर हिंदुस्तान का नया भविष्य बन के आएगा। ये थे समाजवादी पार्टी के विधायक के सुपुत्र सुहेल इकबाल, जो लगातार समाज के लिए सामान मुहैया करा रहे हैं, गरीब लोगों की आर्थिक मदद कर रहे हैं। कैमरामैन अजीम अब्बासी के साथ मोहम्मद आमिर, शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।